दोस्तों, ये वाकया एक गांव का है। एक गांव में चार भाई रहा करते थे। उन चारों भाइयों के बाप का इंतकाल हो जाता है। चारों भाइयों ने ये फैसला किया कि बाप की जमीन और मकान आपस में बांट ले। चारों ने अपने हिस्से की जमीन बांट ली। माँ के हिस्से में तय कर लिया कि चारों भाई बारी बारी से माँ को एक एक माह के लिए रखेंगे और उनका पालन पोषण करेंगे। लेकिन दोस्तों, जो सबसे छोटा भाई था वो बड़ा नेक और दिलदार था। उसको ये बात पसंद नहीं आई कि माँ एक भाई के पास एक माह तक रहे बारी बारी से। उसको इस बात का डर था कि ये माँ के साथ सही सलूक नहीं कर पाएंगे और ये माँ की खिदमत सही नहीं करेंगे। उसको इस बात का डर होने की वजह से उसने एक बात समझ में आई और उसने चारों भाइयों को ये बात कही कि मेरे भाइयों, मैं आपके सामने एक बात रखता हूँ, अगर तुम्हें मंजूर हो तो कबूल कर लेना। तीनों भाइयों ने उस छोटे भाई की बात सुनी और पूछा कि क्या कहना चाहते हो। सबसे छोटे भाई ने कहा, मेरी जो जमीन और मकान जो मेरे हिस्से में आई है वो मुझे माँ के बदले में आप ले लो और मुझे माँ दे दो। तीनों भाइयों ने कहा, ऐसा क्यों? उसने कहा कि मेरे हिस्से की जो जमीन और मकान है वो आप रख लो, मुझे मेरी माँ दे दो और जमीन के बदले, उन मकान के बदले उसके पूरी जिंदगी खिदमत करने दो। तीनों भाइयों ने ये सोचा, इससे बड़ा बेवकूफ हमें नहीं मिलेगा कि हमारे पास इसकी जमीन और मकान आ रहे हैं और माँ की खिदमत से, माँ के पालने के झंझट से हमें छुटकारा मिल रहा है। उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया और वो वो सबसे छोटे लड़के के हवाले उनकी माँ को कर दिया। वो सबसे छोटा लड़का अपनी माँ और बीवी को लेकर एक झोपड़ी जो पहले से उसके पास थी उसके अंदर रहने चला गया। उसके बाद दोस्तों, माँ की खिदमत करता रहा। एक दिन माँ भी दुनिया से चल बसी। उस शख्स की बीवी ने कहा, अब देखो, तुम्हारी माँ भी दुनिया से चल बसी है और हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। उस शख्स ने कहा कि मैंने माँ के बदले में जमीन और जायदाद अपने भाइयों को दी है। ये बहुत बड़ा सौदा है। क्यों? क्योंकि माँ दुनिया की दौलत में से सबसे बड़ी दौलत है। इसलिए मैंने अपनी माँ को अपने हिस्से में लिया। मैंने सुना है कि माँ की खिदमत से दुनिया और आखिरत दोनों में बदला मिलता है। इसलिए मैंने चाहा कि माँ को मैंने कबूल किया और जमीन और मकान अपने भाइयों के हवाले कर दी। एक बात सोच लो और समझ लो कि माँ की खिदमत करते करते इसका अज्र बहुत जल्दी मिलने वाला है। एक दिन वो शख्स, सबसे छोटा लड़का, मजदूरी करके सो गया और ख्वाब में देखा 1000 सोने की सिक्के कोई उसको बता रहा है और यूं कह रहा है कि ये तेरे लिए है, तू इसे ले ले। अगर तू इसे ले लेगा तो मैं इसका निशान और कहाँ पर है इसका पता बता दूंगा। उस शख्स ने ख्वाब में आवाज आई, उस आवाज देने वाले से पूछा, क्या इसमें बरकत है? तो उधर से आवाज आई, नहीं, इसमें बरकत नहीं है। तो फिर इस शख्स ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जिसमें बरकत हो। अब ये सुबह उठकर अपनी बीवी से तज़किरा करता है कि मैंने रात में एक ख्वाब ऐसा देखा। उसकी बीवी ने कहा कि तुम नासमझी वाले काम कर रहे हो। अरे,
तुमने हाँ कर देना था और उसका पता भी पूछ लेना था। 1000 सोने के सिक्के बहुत होते हैं। उसने कहा, नहीं, मैं वो काम नहीं करता जिसमें बरकत ना हो, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। फिर दूसरे दिन उस शख्स को ख्वाब आया। उस ख्वाब में उसने कहा, 100 सोने के सिक्के, और वैसे ही आवाज आई और कहा, तू अगर चाहता है ले ले, तो मैं इसका पता बता दूं। फिर उसने उसी तरीके से सवाल किया, क्या इसमें बरकत है? तो फिर आवाज आया, नहीं, इसमें बरकत नहीं। तो फिर उसने उन सिक्कों का इनकार कर दिया। फिर सुबह को वो उठा तो अपनी बीवी को उस ख्वाब के बारे में बताया। तो उसकी बीवी ने कहा, अब 1000 के बाद 100 का नंबर आया तो उसको भी तुमने जाया कर दिया। उसने कहा, नहीं, मैं बरकत वाला काम करता हूँ। इन सिक्कों में बरकत नहीं थी, इसलिए मैंने इनकार कर दिया। दोस्तों, अब तीसरे दिन और ख्वाब आया और ख्वाब में देखा कि 2 सोने के सिक्के हैं, और उसी तरीके से आवाज आई कि अगर तुझे चाहिए तो मैं इसका निशान और पता बता देता हूँ, तू इसे ले ले। उस शख्स ने कहा, पहला सवाल ही किया, क्या इसमें बरकत है? तो उधर से आवाज आई, हाँ, इसमें बरकत है। जब इस शख्स ने कहा, हाँ, बरकत है, तो ये पता बता दो, मैं इसे ले लूंगा। तो ख्वाब में ही एक दरख्त का और जंगल का रास्ता और उसका निशान बता दिया गया। सुबह को उठकर उस शख्स ने अपनी बीवी से तस्करा किया और कहा, इस बार इन 2 सिक्कों के एवज के मुझे बरकत मिल रही है, यानी इन 2 सिक्कों के साथ बरकत वाला मामला है, मैं इसे जरूर हासिल करूंगा। वो अपनी बीवी से कहता हुआ जंगल की तरफ निकल गया और वो 2 सिक्के जो उसे ख्वाब में दिखाई दिए थे उनके निशान और पता ढूंढने लगा। उस शख्स को वो निशान और पता मिल गया, यहाँ तक कि वो सिक्के भी उन्हें मिल चुके थे। अब वो सिक्का लेकर अपने घर वापस लौट आया। लौट आने के बाद अपनी बीवी से कहा, देखो, ये 2 सोने के सिक्के हैं और ये बरकत वाले हैं, इसे संभाल कर रखना। तभी बीवी ने कहा, देखो, हमें फाकों में और परेशानी में बहुत दिन गुजर गए हैं, क्यों ना हम इन 1 सिक्के को कुछ खा ले या हमारी ज़रूरतों को पूरा कर ले। उस शख्स ने कहा, तुम क्या चाहती हो? उसकी बीवी ने कहा, मेरा आज दिल मछली खाने को कर रहा है, क्या तुम बाजार से मछली लाके दोगे? वो शख्स उठा और कहा, ठीक है, मैं 1 सिक्का ले जाता हूँ और इसकी हिबज में तुम्हें मछली लाके देता हूँ। वो शख्स बाजार गया और बड़ी सी मछली खरीद ली और अपने घर लाकर दी और कहा, देखो, ये मछली साफ करो, मैं जब से आता हूँ जंगल से लकड़ी काटकर, और तुम इस मछली को साफ करके रखना। उसके बाद जंगल लकड़ी लेने चला गया। उधर उसकी बीवी ने मछली को साफ करने की नियत से बीच में से काटा तो वो हैरान रह गई। उसने देखा कि 2 ऐसे मोती जो बहुत चमक रहे हैं, अनमोल मोती लग रहे हैं, वो उसे नजर आए। वो हैरान रहकर ये बात सोचने लगी कि भला मछली की पेट में ये मोती कहाँ से आए। लेकिन उस औरत ने उन मोतियों को संभाल कर रख दिया और अब इंतजार करने लग गई कि मेरा शौहर जंगल से वापस आएगा तो मैं इसे सारा वाकया सुनाऊंगी। जब ये शख्स जंगल से वापस आया तो इसको इसकी बीवी ने वाकया सुनाया और वो भी हैरान रह गई और उसने कहा, ये मोती बहुत कीमती लगते हैं, मैं सुबह
इन्हें लेकर एक जौहरी के पास जाऊंगा और इनकी कीमत पूछूंगा। रात को खाना खाने के बाद में जब सुबह हुई तो उसमें से एक मोती लेकर वो पास के शहर में वहाँ एक जौहरी को तलाश करके उसकी कीमत पूछी। जौहरी ने कहा, ये मोती बड़ा कीमती, बड़ा अनमोल है और बड़ा नायाब है, लेकिन मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता। तुम एक काम करो, यहाँ का बादशाह बड़ा अक्लमंद है और भलाई वाला है, तुम जाकर इसे सारा वाकया सुनाना और इस मोती की कीमत पूछना। वो शख्स एक मोती लेकर बादशाह के पास गया और बादशाह को सारा किस्सा बयान किया। बादशाह ने कहा कि भाई, ये मोती तो बड़ा कीमती है और ये मोती अब मिलता नहीं है। इसकी कीमत मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन इसके साथ तुमने जो बताया है उसके मुताबिक एक अनमोल मोती और बाकी है, उसे भी लेकर आओ तो मैं तुम्हें इसके कीमत, 2 मोती की कीमत मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम पहले ले करके आओ। वो शख्स घर गया और 2 मोती, एक पहले से उसके पास मौजूद था और दूसरा उसके घर रखा हुआ था, वो दोनों बादशाह के पास लेकर आया और बादशाह से पूछा, बादशाह ये बताओ इसकी क्या कीमत होनी चाहिए। बादशाह ने कहा, ये बड़ा नायाब है और अनमोल है, एक काम करो, तुम अपने घर जाकर 4 खच्चर लेकर आओ, 4 खच्चर पर जितना सोना ले जा सकते हो तो ले जाओ, ये इसकी कीमत है। वो बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, वाह मेरे रब वाह, ये बड़ा उन पैसों की बरकत है जो मेरी माँ की खिदमत की वजह से मुझे मिला है, जो ख्वाब में मुझे देखा है। वो बड़ा खुश हुआ और 4 खच्चर पोटली से बंधे हुए सोने के सिक्के लेकर वहां से अपने गांव वापस आने लगा। तभी बादशाह ने कहा कि 2 मेरे पहरेदार ले जाओ ताकि तुम्हें रास्ते में कोई परेशान ना करे। वो सही सलामत अपने घर वापस आ गया और अपनी बीवी से कहा, मैंने तुमसे ना कहा था कि ये माँ की खिदमत का अनमोल तोहफा है, और मैंने यूं कहा था कि उन सिक्कों में बरकत है तो मैं लूँगा। तो देखो आज कितनी बरकत हुई कि बादशाह ने उन 2 अनमोल मोती के बदले मुझे 4 खच्चर भर के सोने दिए हैं। तो दोस्तों, ये माँ की खिदमत और माँ की मोहब्बत नेमतों का सदका है जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो माँ की खिदमत करता है वो दोनों जानों में कहाँ कामयाब होता है। तो दोस्तों, माँ की खिदमत कितनी बड़ी दौलत होती है, आज इस वाकया से हमें मालूम हुआ है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। अगर कोई गलती हुई हो तो अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।